थोड़ा सा तो बहुत बड़ा हो जाता तो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि साधक कौन है जो कुछ करता है देखता है उसको साक्षी भाव से देखने पर। हम भोजन करते हैं उसको भी हमें साक्षी भाव से देखना चाहिए। ये हम कौन खा रहा है? भोजन कर रहे हो आप नहीं खाने, शरीर खा रहा है, हाथ क्रिया कर रही, हाथ भी आप नहीं है। तो ऐसा अगर अनुभव करते हैं कि अमुक चीज़ खा रही है और नहीं भी अनुभव कर पाओ, इतना तो करो ये हमारे स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छा होगा या बुरा होगा। जैसे आपने खा लिया, भोजन कर लिया, बाद में कोई मीठा लाए, बढ़िया खिलाए जो आपको पसंद है, बहुत अच्छा होगा, और फिर उसको भी खाए, उस समय इतने सोचने का भाव आ जाए कि ये हमें नुकसान करेगा, यह हमारे पेट में तो जाएगा लेकिन हमारे लिए हितकारी होगा या अहितकारी होगा, इतना तो ज्ञान हो। इसी को कहते हैं कि साधन चतुष्टय का जो पहला जो इसका शब्द आया विवेक। अगर एक हंस है, दूध पानी को साथ में मिला दो तो वह पानी को छोड़ करके दूध को पी जाएगा, क्यों? वह दूध को अलग कर देता, पानी को अलग कर देता। तो हंस जैसे आपके पास ज्ञान होना, ये हंस जैसे ज्ञान हो जाए मास्टर जी, ऐसा आपको ज्ञान होना चाहिए। या शरीर में दो चीजें मिले हुए हैं, चेतन और जड़, इन दोनों को अलग अलग करके जो कर सकते। दूसरा है वैराग्य, शायद कभी बताया होगा वैराग्य का मतलब क्या होता है। असल में हमारी बुद्धि जो है ना, जो हम सुनते हैं या जो हम पहले कार्य कर लिए हैं या जो नेत्र से देखते हैं, जो अनुभव, उसी का चिंतन करती रहती है। अब मान लो संसार में आप ज्यादा जाओगे तो बुद्धि किसका चिंतन करेगी? संसार। तो संसारी अब बन जाओगे, नहीं हो तो भी संसारी ही बनोगे, तो आपका पता नहीं होगा। अगर हर समय आप भगवान का ही चिंतन करते रहो और आप हमेशा चिंतन करो कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, हालांकि एक जगह इसका विरोध किया गया है, इसलिए 4 महावाक्य हैं वेदों के। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्व किसी एक पर अहम ब्रह्मास्मि, हम क्या है? ब्रह्म ही। यह तत्व के दृष्टि से मैं और परमात्मा एक ही है। इसका जब लगातार चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से एक समय आप ब्रह्म होगा। क्योंकि यह भी आया है कि भागवत में कथा आती है, एक गंभीरी नाम का कीड़ा होता है और वह किसी कीड़े को पकड़ के डाल देता है, उसको बार बार डंक मारती है, खिलाती है। वह कीड़ा उसी का चिंतन करते करते जब बड़ा हो जाता तो वह उसी जैसे होता है। तो जिसका आप ध्यान करोगे, जिसका चिंतन करोगे, वैसे ही आप। तो किसका चिंतन करो? इन जो महावाक्यों का। या आप जीव नहीं हो तो इसी बात को करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, कम से कम शरीर से अलग हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, कहीं कहा गया कि जब तक शरीर से पूर्ण विरक्ति नहीं हो जाती है तब तक इन वाक्यों का चिंतन करना आप ब्रह्म बन जाओगे। तो कहीं गिरो न, इसका अगर ध्यान रहता तो कर सकते। क्यों? जैसे आया होगा श्रीमद् भागवत में पढ़ा होगा, एक बड़ा था ना कि हम ही कृष्ण हैं, किसी को नाम याद होगा तो हम ही कृष्ण। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शरीर से कम इतना तो हो कि शरीर आप नहीं हो, यह तो मालूम हो जाए ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ संदेवी करके नहीं करते रहो तो आप एक दिन हो जाएगा। लेकिन साथ साथ इसका बीच का रास्ता निकाला जाता है कि आप चिंतन करते रहो, लेकिन साथ साथ संसार से
अलग करते हैं, एक एक करके संसार की जो सुख हैं, कामनाएं हैं, उनको निकालते हैं। अब इसमें क्या होगा, जितने भी संबंध बने हैं ना, शरीर से बने। जब आप पैदा नहीं हुए थे तो कोई थामा आपका, कोई नहीं थामा। तो शरीर के संबंध हैं, तो शरीर तो जड़ है ना, तो उसके अपना संबंध क्यों है? तो शरीर से सभी संबंध को क्या है? अरे जो बालक आया है आपका बच्चा बन करके, वो किस लिए आया? अपने अपने कर्मों का भोगने के लिए आया ना। जो उसके अपने कर्म थे पूर्व जन्म में, उसी को भोगने के लिए आया ना। 4 साल रहा, 4 साल भी जिंदा रहा होगा, बच्चे बाल्यावस्था में मर जाती है। तो कम से कम उसकी अकड़ तो देखा होगा आपने कि हमें यही चाहिए खाना, हमें यही चाहिए पहनना। नहीं दिए होगा तो रोता है, चिल्लाता है। छोटा बच्चा भी दूध न पिलाओ तो रोएगा ना, क्यों रोता है? वो अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी भी इच्छा होती है ना। तो सभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, भोग प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। तो आपका कोई नहीं है संसार, मतलब ऐसी जिसको भावना आ जाए, कुछ आ जाए, कम से कम ये सोचने लगे तब भी वो करे तो ठीक है। जब पूरा सांसारी ही है, उसी में चिपटा हुआ है, उसको नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? उसको भगवान का भजन करें, भगवान की पूजा करें, तीर्थ यात्रा करें। धीरे धीरे कुछ और सद्गुण आ जाए, फिर कहना चाहिए, कुछ तो आ जाना चाहिए। कम से कम कुछ तो वैराग्य संसार से होना चाहिए। कोई बीमार पड़े, उसका खास किसी का उसको पीड़ा हो रही है, जिसको भी दुख हुआ, व्याधि हुआ, उसके लिए जो भी करना हो दवा करो, पैसा खर्च करना पैसा खर्च करो, आपके पास जो भी है करो। लेकिन आप दुखी हो रहे हो, इसका मतलब आप गड़बड़ हो रहा हो, वहीं पर दुखी नहीं होना चाहिए। आप हंसते तो जैसे पहले थे वैसे ही रहो ना, कराते हुए जो कर सकते उसके लिए करो, सेवा करो उसकी, ठीक है, शरीर से सेवा करो, धन से सेवा करो, ध्यान से सेवा करो। लेकिन उसके दुख के कारण दुखी हो गए तुम, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी बहुत कचरा भरा हुआ, अभी तुम इसके चिंतन, धर्म वाक्यों के चिंतन करने के लिए कैपेबल योग्य नहीं हो। तो कम से कम इतना तो नहीं। तो वैराग्य मतलब पूरी इच्छा, अपने कोई भी इच्छा जिसके अंदर वो पूर्ण वैराग्य होता है, लेकिन पूरा वैराग्य तो इतनी आसानी से कहो आ जाए तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे छोड़ते जाए। किसको छोड़ते? जैन हालांकि जगह था कुछ पड़वा वो भी होगा, लेकिन जैनियों को एक उसकी अच्छाइयों को देखोगे तो यह है ना, कुछ न कुछ छोड़ते हैं। जो उनका चातुर्मास होता है कि अब हम आलू नहीं सो खाएंगे, सभी ने कुछ तो छोड़ते हैं। जो धार्मिक दादे होते हैं जरूर छोड़ते हैं, कोई किसी ने पारा भी छोड़ दिया होगा, किसी ने कुछ छोड़ दिया होगा। ये छोड़ने वाली कुछ संसार से करना पड़ेगा। और यहाँ पर उसको छोड़ने में उतना नहीं है जितना अपने मन के विचारों को छोड़ो, गंदे विचारों को, उससे कोई उतना लाभ नहीं होता। आपको भी खाओ पियो, जो आपके शरीर से पच जाता है वो कोई बात नहीं, लेकिन अपने जो विचार हैं, आपके विचारों से, आपके मन से, आपके शरीर से, आपके वाणी से किसी को कष्ट नहीं, किसी का दिल न दुखे। अच्छा सुंदर। तीसरा चीज आता है सम दमादि खट संपत्तियाँ, समाधि खट संपत्ति। सम कहते हैं मन पर नियंत्रण, साथ में बताता हूँ। दम कहते हैं आपका इंद्रियाँ, वो नियंत्रण है। इंद्रिय क्या है जानती हूँ? नहीं जानती, अब तो सो रही। अरे आपके पहली इंद्रिय है कान, जहाँ से शब्द सुनते हो। दूसरी इंद्रिय त्वचा, जहाँ से स्पर्श सुख होता है, गर्मी गर्म हवा आ रही है तो अनुभव करते हो, सर्द हवा आ रही है, अच्छा कोई मान लो किसी का मुलायम हाथ लगा तो आप सुंदर महसूस करते हो, किसी का कठोर हाथ लगा या इसी पर कोई मार दिया डंडा तो महसूस करते हो। और उसी प्रकार से ये स्पर्श सुख यहाँ से मालूम होता है, अच्छा हो चाहे। आँखों से रूप देखते हो, एवं रूप देखते हो, इस जिह्वा से स्वाद लेते हो और यहाँ से खाते हो। इसी प्रकार से हाथ से किसी चीज़ को पकड़ते हो, किसी को देते हो, कुछ लेते हो, पैर से चलते हो, गमन क्रिया होती है। और क्या है, वाणी से बोलते हो, वायु
उपस्थ मल जनेन्द्री, मल से मल का त्याग जनेन्द्री सभी जानते हैं। तो इन इंद्रियों को भी संयमित करते हैं। आपका मन करे किसी चीज़ को खाने के लिए, किसी को देखने के लिए, किसी शब्द को सुनने के लिए, तो सुनो, देखो या खाओ, नहीं तो वहाँ से अपने मन को इतना बैठा लो कि हम आपको नहीं देखेंगे। ऐसे मान लो कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा है या आपके गुरु के खिलाफ बोला, तो आप उसको देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो। अगर आपने शक्ति नहीं है उसको कि उसको मना कर सको, इतनी आपके पास शक्ति, कम से कम दूर हट जाओ या उस शब्दों को न सुनो, इतना कुछ तो। शम दम तितिक्षा, इसका पालन करने में तितिक्षा सहन करना पड़ता है। जैसे गर्मी पड़ रही है, अब जिसके पास एसी होगी उनकी बातें मैं नहीं कहा, और एसी रहते हुए जो गर्मी को सहन करता है उसी को कहते तितिक्षा। तो हम लोग गए थे जब वहाँ पर, तो आधा घंटा इस गर्मी में परेशानी किया, वो बहुत लोग मेरे शब्द कहाँ पर बरसाना में राधा रानी के क्योंकि उनका यह होता है कि जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इस समय खैर आरती हो रही थी, किसी ने बताया था उसमें आरती करता है, तो वो और कई लोग तो बहुत भीड़ थी। एक प्रकार से एक औरत को और एक किसी बुढ़े आदमी को देखा था, देखी जाने का भी रास्ता नहीं, पैर नहीं जाता, वो तितिक्षा को भी सहना 99% तो सह नहीं सकते थे, कुछ न कुछ क्या है या क्या है, लेकिन हमें सहना, गर्मी को सहना, तितिक्षा को सहना, भूख लगी हुई है, नहीं मिल रहा है तो जैसा हो वही नहीं समझना, प्राण तो नहीं निकलना, प्राण निकलने पर तो वह आपदा स्थिति मानी जाती है, उस समय आप जो कुछ मिलता है खाओ, पीने का तो 2-4 दिन रह सकते बिना पानी, कैसी बात नहीं, भूख से तो 15-20 दिन रह सकते बिना खाए पिए, ऐसा रह सकते। तो इस प्रकार से यह सहन करना, इसको कहते हैं तितिक्षा। सब कुछ साधन उपलब्ध हुए, आप पैदल चलते रहो, तितिक्षा। आप शरीर के लिए भी लाभकारी होगा, वो बात अलग है, लेकिन हम सवारी हमारे पास है, फिर भी हम उसका लाभ नहीं लेंगे, वैसे ही है कुछ उसका लाभ नहीं लेंगे, ठीक है, विशेष होने तो हम ले लेंगे। तो इसको कहते हैं तितिक्षा, श्रम दम तितिक्षा। और फिर होता है उसके बाद उससे ऊपर होना, ऊपर का मतलब इससे बिल्कुल आप अलग हो जाओ, कोई नहीं, सब कुछ केवल। फिर है श्रद्धा। श्रद्धा ऐसा है, श्रद्धा का परिभाषा दिया गया, गुरु शास्त्रे वाक्येषु सत्य बुद्धिया, गुरु के वाक्य में, शास्त्र के वाक्य में सत्य बुद्धि, जैसा कहा उसको सत्य माना। अब इसका उदाहरण अर्जुन का भी, भगवान ने कहा कि कर्ण पर किसी समय तुम मार चलाओ, चलाया, भीष्म पर चलाओ, जो कि युद्ध के नियम के बिल्कुल उल्टा था, प्रतिकूल था, लेकिन भीष्म पितामह को भी मारा और कर्ण को भी मारा, और कई जगह उन्होंने गलत काम किया जो कि युद्ध के नियम के प्रतिकूल था। लेकिन भगवान कह रहे हैं तो हमारे गुरु हैं, गुरु शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था, जो कर रहे हैं सब। ऐसा जब आपके मन में बुद्धि भर जाती, इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा बहुत बड़े पर भी नहीं होती, बहुत छोटे पर भी नहीं होती। विश्वास बड़े पर भी हो सकती है, आपके नौकर पर भी हो सकती है, श्रद्धा विश्वास नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि ऐसा विश्वास कि बहुत दृढ़ विश्वास, उसी को श्रद्धा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। दृढ़ विश्वास आपके नौकर पर, आपके बच्चे पर, तो वह श्रद्धा उसको नहीं बन सकता। श्रद्धा केवल, और श्रद्धा एक बार बन गई तो टूटती नहीं, विश्वास तो टूट गया, विश्वास टूट जाता है। हमारे नौकर ने चोरी किया, कुछ चुरा लिया, आपको मालूम हो गया, देख लिया, तो विश्वास टूट गया। श्रद्धा आपका प्रधानमंत्री का नहीं बन सकता, जब बनेगा तो लगभग समान बहुत बड़े, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, और जो आप रिचेबल हो, जो आप रिचेबल नहीं होते, श्रद्धा कैसे? तो यह श्रद्धा है। और फिर अंतिम क्या आता है, एक और आता है समाधान के रूप में। क्या हुआ? श्रम दम तितिक्षा उपरति
श्रद्धा और समाधान। समाधान में मतलब सब कुछ छोड़ करके से भगवान ने अपने चित्त को लगा दिया। बस समाधान सभी जितने भी प्रश्न हैं सबका समाधान वही है कि आप उस परमात्मा से अपने चित्त को लगा दें। क्योंकि मूल स्थान क्या है? परमात्मा। समर्पण। तो आप भी कम से कम तो, और चौथा एक और आता मुमुक्षुत्व, मुमुक्ष की भावना हो मोक्ष में प्राप्त करना, तभी तो जाएगा इस रास्ते पर। ये चारों चीज़ें हमें आनी चाहिए। खैर अब आगे की हम बात करते हैं। हम 11वां श्लोक लेते हैं। भगवान के जो वाक्य में रहते हैं, असोचान सोच आस, इसको जरा ध्यान से करें। असोचान न सोचस्तम, न सोचस्तम प्रज्ञावादांश भासते, गताशून अगताशूंस, अगताशूंस अ दिखाई नहीं दे रहा है, न अलग है और अ अलग है, समझे ना? अगताशूंस यहाँ पर यहाँ पर होता है नान सोचन के पंडित। असोचान कहते हैं जो सोच करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में, इस जगत में जो आया है, पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित। क्योंकि अर्जुन को जो मोह हुआ था कि इन पर हम कैसे बाढ़ चलाएंगे, इस पर द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, उसके मामा शैल जी हैं जो कि नकुल साधु की मामा थी, तो उनके प्रति आपको सोच करने के योग्य नहीं है। क्योंकि वह तो पहले से भगवान ने कहा कि जो आया है वह तो जाएगा। तो असत्यान न सोचस्तम, उनके लिए सोच नहीं करना चाहिए। प्रज्ञावादां शास्त्री, हे अर्जुन, जिनके प्रति सोच नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अटल सत्य है। आगे आएगा यस्य ध्रुवो भृत्वम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, बाद में आएगा कि जिसका मृत्यु निश्चित है, मृत्यु तो सभी का निश्चित है, और जिसका मृत्यु होगा उसका जन्म भी निश्चित है, जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु निश्चित है। जब ये निश्चित है तो क्यों सोच कर रहे हो? इसका मतलब यह असोचनीय लोग हैं, इन पर सोच नहीं करना चाहिए कि आप मारोगे। आप मारने वाले कौन हो? जब ये आया है ना, आगे आएगा नैनम हंतन्ते, नैनम हंतन्ते ऐसे करके आता है। तो हम किसी को मार नहीं सकते, हाँ, न कोई मार सकता है, न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। तो आप करने वाले कुछ नहीं, जो कुछ करना है वो तो प्रकृति कर रही है, हम कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है। तुमको तो केवल एक अपना काम करना है ना, अपना काम करना है, लेकिन तुम सोच लो। और बोलते कैसे हो? प्रज्ञावादां जाते। तुम क्या कर रहे हो? यह हमारे सगे संबंधी, हमारा कुल वंश का क्षय हो जाएगा, और क्या होगा? पितर लोग हमारे पिंडदान नहीं लेंगे। इसका मतलब तुम विद्वानों वाली बातें करते हो। और यहाँ पर विरोधाभास क्यों हो रहा है? एक तो विद्वानों की बातें करते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, विद्वान लोग ही, जानकार होगा वही तो कहेगा कि जब वर्णशंकर उत्पन्न होता है, यानी स्त्रियाँ दूसरे जाति के पुरुष के साथ संभोग करती हैं, तो जो संतान पैदा होता है उसका दिया हुआ यह पिंड आदि पूर्वज लोग नहीं लेते, पितर लोग नहीं लेते हैं। तो यह तो पंडितों का कहना है, विद्वानों का कहना है। तो बातें एक तरफ तो विद्वानों की कहते हो, और दूसरे तरफ जिनकी सोच नहीं करना चाहिए, जिनकी चिंता नहीं करना चाहिए, उनकी तो चिंता करते हैं। ये गलत है ना। और फिर गतासुन, जो जा चुके हैं, और अगतासुन, जो जाने वाले, जो मर चुके हैं और जो मरने वाले, जो भी ऐसा मरने वाले हैं, मर गए। न नाम सोचन पंडिता, पंडित लोग, विद्वान लोग कभी इनका पर चिंतन नहीं करते, इनका सोच नहीं करते। इसलिए वीर अर्जुन, इन पर कभी उनकी चिंता नहीं करनी। गतासुन अगतासुन, नाम सोचन, यही इसके लिए याद रखो कि इस संसार में, इस जगत में जो आया है उसको जाना, और जो पैदा हुआ नहीं है उसको नहीं जाना। आप पैदा नहीं हुए हो, अपनी को आप शरीर नहीं हो, इसी को पक्का करो। यही ज्ञान अगर पक्का हो जाता है ना कि आप जीव भी नहीं हो, तब तो बहुत अच्छा। लेकिन पहले श्रेणी में क्या, आप शरीर नहीं हो,
क्योंकि एक सूत्र आता है कि जो जिसको जानता उससे अलग। तो आप जानते हो कि हमारा शरीर है, यह हमारा मन, हमारे बाड़ी ने बोला, हमारे मन ने बोला, हमारे बुद्धि ने चिंतन किया। हम अंतःकरण को भी जानते हैं और शरीर को, इंद्रिय को, सबको जानते हैं। इसलिए हम इनसे अलग हैं। बस इतना समझो तो पहाड़ी सीढ़ी आपकी पहली डोरी आपने पार कर ली। हम शरीर या मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, हम इससे अलग हैं। हम तो साक्षी भाव से इसको सबको देखते हैं। ये शरीर काम कर रहा है, इंद्रिय काम कर रही है, हाथ काम कर रहा है, या पैर हमारा चल रहा है, ये पेट को भूख लगती है, प्राण को भूख लगती है तो ये भोजन करता है, हाथ देता है इसको, और क्या समझ। इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जब इससे आप अलग हो जाओ, मतलब किसी भी परिस्थिति में इस शरीर से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से आपका कोई तादात्म्य न रहे कि यह अलग हम अलग, ऐसी भाव बन जाए, तो फिर शरीर के जितने भी संबंध हैं उनसे भी अलग हो। वह अलग हो गए तो फिर आप करने वाला नहीं हो, क्योंकि शरीर करता है तो अपने आप भाव आ जाएगा कि मैं कोई भी कार्य हो रहा है, हम करने वाले नहीं हैं। तो कर्तृत्व भाव एक ग्रंथि समाप्त हुई। भोक्तृत्व भाव चूंकि हाथ खिला रहा है, यह अंतःकरण उसका स्वाद ले रहा है, तो वह भी भोक्तृत्व भाव समाप्त हो गया। ज्ञातृत्व भाव किसी के जानने की इच्छा, वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान दे रही हैं और फिर बुद्धि निश्चय करके जान रही हैं। तो कोई भाव आपके अंदर नहीं है, न आप जानने वाले हो, न आप भोगने वाले हो, न कुछ करने वाले हो। ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि ये सब कर रहे हैं, इनका धर्म है, हम अलग, हम कुछ नहीं करेंगे, हम करते हैं। तो आपका जीवन तो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। यह जो जीव बने हो जीवन तो वहीं पर, क्योंकि जीव का कोई धर्म नहीं, भगवान नहीं। पांडु उपनिषद में एक बहुत सुंदर गौड़पादाचार्य ने पाठ लिखा है, न कश्चित जायते जीव, न कश्चित जायते जीव, संभव अस्य न विद्यते। यह संभव ही नहीं है। श्रद्धा से सब समझो, न जायते कश्चित, कभी भी किसी भी जीव की कभी उत्पत्ति नहीं हुई है, आपकी कोई उत्पत्ति नहीं है। संभव अस्य न विद्यते, इसकी कोई संभावना भी नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है। क्योंकि शास्त्र में, पुराणों में दिया जाता है कि पाप और पुण्य ही इस शरीर के कारण होते हैं, जीव के पैदा होने के। लेकिन कोई है नहीं, कुछ कारण नहीं होता। फिर क्या बताया गया, एतद् परमं सत्यम, दूसरे लाइन में, यही परम सत्य है। एतद् परमं सत्यम यत्र किंचित न जायते, यहाँ पर किंचित लेश मात्र, यानी कोई छोटा से छोटा प्राणी भी नहीं जाता है, नहीं उत्पन्न होता। यही सत्य है, यही परम सत्य बताया। किसने बताया? यह जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे, इनके परम गुरु पर दादा, और इस पर शंकराचार्य ने पूरा भाष्य लिखा। दो बार इसका पुनरावृत्ति हुई है। मांडव्य उपनिषद में 2 बार उत्पत्ति हुई। कई श्रुतियों में इसका वर्णन किया कि जीव की कहीं उत्पत्ति नहीं है। जो ब्रह्मसूत्र उसमें काफ़ी खंडन किया कि जीव के नाम पर कोई चीज़ है ही नहीं। तो क्यों कहा गया, जीव को क्यों बताती है, आप जीव को क्यों बताया जाता है कि आप पूजा करो या करो? इसका भी अर्थ सुन लो, नहीं तो कहीं भ्रम में पड़ जाओ, कहीं भ्रम में पड़ जाओ कि हम तो ब्रह्म ही, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप इस शरीर से संबंध बनाए रखे हो, शरीर के द्वारा जिनसे संबंध है उस पर ममता बनाए रखे हो, इनसे अलग हो जाओ तो नहीं। तो उससे क्या हो रहा है, आप उस, यह कब से मुक्ति होगी? क्योंकि इसमें जब शरीर से ममता होगा, शरीर के करने वाले मान लेते हो, तो उससे पाप पुण्य बनता है। जो करेगा वह पाप पुण्य का भागी होगा, अच्छा करेगा और खराब करेगा तो सीधी बात है। और जिसके पास पाप पुण्य इकट्ठा होगा वह वही हेतु होता है फिर अगले जन्म में पैदा होने का। अगर आप करने वाले बनते हो
तो फिर अगले जन्म देना पड़ेगा निश्चित, क्योंकि पाप पुण्य होगा ही होगा। अब पाप पुण्य होगा तो फिर जैसा कर्म होगा, पाप पुण्य होगा, पाप ज़्यादा होगा तो कीड़े मकोड़े बनोगे, पुण्य ज़्यादा होगा देवता बनोगे, बराबर होगा तो मनुष्य बनोगे, और बीच वाला होगा तो बीच। तो इसलिए इससे निवृत्ति के लिए, फिर पाप पुण्य को समाप्त करने के लिए, फिर और उस परमात्मा को रखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए यह बुद्धि से चिंतन करने की बात की जा रही है कि यह धर्म करो। इसीलिए धर्म और धर्म बताया गया। क्यों? अभी आपके अंदर वह योग्यता नहीं है कि आप संसार से बिल्कुल विरक्त हो। अभी तो संसार को अपना मान रहे हो, अभी तो अमुक इच्छा करेंगे। यज्ञ भी लोग करते हैं। अरे राजा दशरथ ने भी यज्ञ किया था तो किसकी इच्छा से किया था? हमारी। तो जब एक तो राजा दशरथ का कहीं मुक्ति नहीं हुआ, कहीं वर्णन नहीं आता कि मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं हुई। गया जी में जब भगवान राम गए थे पिंडदान करने के लिए, तो उन्होंने हाथ फैला के मांगा पितर। इसका मतलब पितर के लोग भी मौजूद थे। पंडितों ने कहा जो वहाँ पर क्रिया करने वाले हैं, यह ठीक नहीं, हाथ पर नहीं लेना है, नहीं तो धर्म के प्रतिकूल होगा, तो उनके हाथ पर कुछ नहीं रखा। तो इस ये धर्म अधर्म तभी तक है जब तक आपके अंदर ये जीव भाव बना होगा। और जब आपका शरीर से ही आप अलग हो जाओगे, अंतःकरण से अलग हो जाओगे, तो कुछ भी नहीं होता। फिर गलत काम करने का मतलब ही नहीं होता, कोई प्रश्न होता ही नहीं। वेद ने जो मना किया है मुख्य रूप से तो 4 चीज़ें हैं। क्या? वैसे तो 10 चीज़ों पर पाप आता है, वो तो कभी बताएंगे। पहली बात तो कम से कम चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। ये इतना तो जानते हो, सभी जानते हैं। दूसरे का सामान में चुपके से अगर कोई नहीं है तब भी लोग रख लेते हैं। शायद हो सकता है आपने भी कभी रखा, क्या पता। भाई दूसरा सामान है, कोई मौजूद नहीं है, मान लो सड़क पर गिर गया, कोई लेने वाला नहीं है, हमने ले लिया ना, तो क्या हुआ? हमने रख लिया तो सामान तो आपका नहीं था, हमने रख लिया तो क्या हुआ? चोरी हुई। क्या हुआ? छीनना वगैरह तो घोर अपराध के कोटि में आता है। किसी को जान से मार देना तो घोर अपराध ही है। किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, कोई विशेष करके अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे को, ये सब बहुत कठोर अपराधों में आता है। बाकी कितने अपराध हैं तो अरे चींटियाँ, छोटे छोटे कीड़े तो हमेशा मरते रहते हैं हमारे चलते पैर से, ये तो होते ही रहते हैं, जो कि हम जानते ही नहीं हैं। मृत्यु हो जाती है, लेकिन जानबूझ करके तो कम से कम इतना तो है। आगे चलते हैं, अभी कुछ हो सकता है। कुछ आसपास श्लोक देखो, 13वां श्लोक देखो, ये भी बहुत ही मात्रे का है। देहिनो अस्मिन् यथा, अस्मिन् यथा क्या है? देहि तथा देहांतर प्राप्त धीर तत्प्रणम। देखो सभी आप लोगों ने देखा होगा, एक बालक पैदा होता है, कितना बड़ा होता है? कितना 2-2.5 पाउंड का होता है? 5 पाउंड का, 5 पाउंड, चलो मान लो 5 पाउंड, कोई बात नहीं। अब बड़े पर कितना हो जाता है? 100 किलो का, 150 किलो का हो जाता है। खैर शिशु अवस्था होता है, जब तक कि उसको कुछ नहीं होता। शिशु से वह कौमार अवस्था में चला जाता है, कौमार से भी जवान युवावस्था में, युवा से प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो क्या उसकी आत्मा अलग हो जाती है क्या? जब शिशु था, शिशु से कौमार अवस्था आ गया बाल्यावस्था के लिए, तो क्या उसकी आत्मा बदल गया क्या? वही रहेगा। जब वही रहेगा तो बाद में ही बताएगा, तथा देहांतर प्राप्त धीरा। देहांतर यानी शरीर के मरने के बाद भी तो वही रहता है। तत्र न मोहयति, तो क्यों मोहित होते हो? क्यों आप
रोते हो, क्यों गाते हो, यही बता जाएगा। इसीलिए इसका उदाहरण दिया कि यथा अस्मिन देह, अस्मिन क्यों कहा गया, इसमें देह और देही में दो शब्द आया होगा। अस्मिन मतलब आपके हमारे ही देह में, जैसा अस्मिन देही कौमारम देहिनो मतलब देही यानी जीवात्मा, देही इस शरीर में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, देही, देही ना माने शरीर। जैसे इस घर में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, मकान मालिक या गृहिणी, स्त्री होगी तो गृहिणी कहेंगे। हाँ, तो यह घर हुआ और इसमें जो रहने वाला है उसको गृहिणी का उपाधि दिया या मालिक का उपाधि दिया। उसी प्रकार से यह जो शरीर है इसमें रहने वाले का नाम दिया देही या जीवात्मा कहिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यह है अस्मिन देह, यथा अस्मिन देह, जिस प्रकार से इसी शरीर में यह जो देही है या जीवात्मा जो है क्या है, कौमारम जवनम जरा, नाना प्रकार के अवस्थाओं के बदलने के बाद भी वह ऐसे ही रहता है, वही रहता है, यानी उसमें आत्मा का, जीवात्मा कहिए, उसका परिवर्तन कोई नहीं होता है। और फिर था तथा देहांतर प्राप्त धीर, तो जब शरीर को छोड़ देता है यानी शरीर की मृत्यु हो जाती है, जीव की मृत्यु नहीं होती है, जीव को उसे छोड़ दिया, उसको अलग हो गया। क्यों छोड़ता है, जब आप किसी कार्य को करते होंगे तो आपको नहीं समझ में आता कैसे करें, तो किसी से सलाह लेने जाते होंगे ना, या नहीं यह काम मैं नहीं करूँगा, यह काम में बहुत परेशानियाँ हैं, जो भी। उसी प्रकार से जीव यह जब समझ लेता है कि इस शरीर में रहने से अब कोई हमें लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस शरीर से हम साधना भी नहीं कर सकते हैं, इस शरीर से हम कोई बहुत बड़ी तपस्या भी नहीं कर सकते, कोई यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं, तो इस शरीर को क्या कर सकता है, ज्ञान प्राप्त करने की बात अलग है। जब बैठ नहीं सकता तो ध्यान में नहीं बैठ सकता, अब ध्यान में नहीं बैठेगा तो अंदर कैसे जाएगा, अपने को कैसे अनुभव करेगा, तो इसीलिए वह छोड़ के चला जाता है। और जाएगा किस जोनी में, जैसा उसका पाप पुण्य होगा उसके अनुसार, और जो निश्चय करेगा उसके अनुसार, जो उसके मन में भाव आएगा। पहले वो शरीर तैयार हो जाता तब भी वो छोड़ता है शरीर को, पहले नहीं छोड़ता। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन शास्त्रों में दूसरे प्रकार से वर्णन है कि यहाँ से जाता है जी, कोई पैण मार्ग से जाता है, कोई दक्षिण मार्ग से, जैसे कर्म किया होता है उसके अनुसार अपने पाप पुण्य को भोगता है, तो कई प्रकार से वर्णन है। तो लेकिन वास्तविकता यह है कि इस जीव की उत्पत्ति ही नहीं। फिर कैसे है, कैसे जीव बना, ये हमें जो ये दिखाई दे रहा है वह परमात्मा ही नाना रूपों में, और वही जो है या उसका छाया कहिए, छाया का वर्णन शास्त्र में आया, उसी का प्रतिबिंब है, वही प्रतिबिंब ने, वही जो जीव बना हुआ है वह शरीर से संबंध जोड़ लिया, शरीर के द्वारा किया हुआ, शरीर के द्वारा भोगे जाने वाला, शरीर के द्वारा जाना जाने वाला अपना समझ। जब आप अपना समझ लेते हो तो वही, और जब उससे अलग हो जाते हैं तो आप बुद्ध हो, नित्य हो, शुद्ध बुद्ध हो, क्योंकि जीव को ये अलग है नहीं, वो ब्रह्म ही का एक प्रतिबिंब कहिए, वही है, वही दूसरे रूप में खेल रहा है। इसलिए आप क्या हो, ब्रह्म हो। गलती से, भ्रम से, अज्ञान का, अविद्या का पर्दा करने से आप अपने को शरीर मान लो। तो शरीर जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक तो नहीं कोई कल्याण नहीं। शरीर से अलग होने का मतलब इतना आसान नहीं है। शरीर छूट जाएगा तो मेरा बेटा नहीं छूटेगा। हाँ, क्योंकि मेरा अब तुम्हारा बेटा कौन है, कोई नहीं है, कोई तो है, किसी का कोई नहीं है, कोई नहीं। यही तो सत्य है, यही परम सत्य है। लेकिन सत्य पढ़े हुए फंदे में सभी पढ़े हुए, सभी का मतलब 99.99%। एक ऐसा नहीं है 1% भी पार हो गए होंगे ना। ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। 7 भूमिकाओं में चौथे में ज्ञान की अवस्था दे दी जाता है, जिसको कहते हैं संतपन, और फिर असंशक्ति में 5वीं है, 6ठी है पदार्थ भावना, 7वीं है क्रिया,
और उसके पहले 3 अवस्थाएं जो है, पहला है विचारणा और दूसरा है, तीसरा परमांसा है सुलक्षण। पहला है सुलक्षणा, दूसरा है विचारणा, तीसरा है तन्मांसा, चौथा है सत्तापत्ति, पांचवा है असंशक्ति और छठवां है पदार्थ भावना, सातवां है। तो जब तक तुरीयावस्था में पदार्थ भावना में नहीं पहुंचते तब तक के शरीर यह आसानी से ठीक है दृढ़ हो जाता है। चौथी अवस्था में ही दृढ़ हो जाता है कि मैं अलग हूँ, सब एक ही है, हम अलग नहीं हैं। समस्त प्राणी जो हैं अद्वैत की भाव आ जाता है। पांचवें में तो बिल्कुल पक्का हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई मन की कामना रह जाती है, जैसे वह आगे नहीं बढ़ता है। राजा जनक चौथी अवस्था में पहुँचे हुए थे सत्तापत्ति में, जिनके अंदर अद्वैत का दृढ़ भाव हो गया था, उसे आगे नहीं बढ़ पाता, बहुत से लोग नहीं करते। तो आगे जाने के लिए महाराज जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन उससे भी कुछ अच्छा ही काम हो रहा है। आपके कल्याण के निमित्त ही बताया जा रहा है कि जीव अपना कल्याण कैसे करे, जीव का परम कर्तव्य क्या है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। और पड़ोसी हो इसलिए आपको करना पड़ रहा है, दूसरे को भी नहीं कर सकते हैं। अरे जरा ये बीच में हटा करके इनको सब आगे है। नहीं नहीं, हम तो यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर बैठाओ। नहीं नहीं, ये नीचे ही बड़े मास्टर भी हैं। आ जाओ। इधर आइए, नहीं नहीं नहीं, नीचे। अच्छा ये क्या कुछ गड़बड़ करता है? हैं? हाँ, लगा रहता है शरीर। ये तो बहुत सुंदर आपने बात की। शरीर में लगा रहता है, कम से कम इनकी भाव तो ठीक है। शरीर ये नहीं है, शरीर से ये छोड़ त्याग दे इन्होंने, हाँ? वैराग ले लिया। चलो फिर नहीं कोशिश इनको ले जाओ अपने साथ। हाँ चलो। हाँ क्या होगा, क्या क्या करिए आप। अच्छा, मात्रा अगला धीरे 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 मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष सुख दुख आत्मा अपाइनो नित्याम ताम तितिक्षित समारतः। मात्रा किसे कहते हैं? इंद्रियों को मात्रा कहते हैं, या जो इंद्रियां हैं ना, इन्हीं को मात्रा कहते हैं। ये बताया क्या था? 10 इंद्रिय, 1 मन, 11 इंद्रिय भी माने जाते हैं, 10 लोग माने जाते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। स्पर्श जो है एक त्वचा त्वक इंद्रिय है, उसी का यह गुण है शब्द स्पर्श। तो एक का नाम दिया, उसके साथ आदि लगा दिया, मात्रा स्पर्शादि। तो मात्रा का मतलब यह एक इंद्रिय की बात नहीं हो रही है, बल्कि सभी इंद्रियां, और एक उनके गुण का धर्म का बात नहीं हो रही, बल्कि सभी जिसके जिसके धर्म हैं। तो इंद्रियों के जो धर्म हैं, जो गुण हैं, चाहे वह शब्द का सुनना, चाहे वह स्पर्श का, चाहे रूप रंग देखना, चाहे स्वाद लेना, और चाहे गंध लेना, चाहे चलना फिरना मल इत्यादि, ये जो भी हैं धर्म, वो क्या है? हे कौनते शीतोष सुख दुख दा। वो इस प्रकार से जाने वाले हैं, जैसे सर्दी आती है शीत आता है, शीत फिर उष्ण आता है, तो सर्दी आई तो सर्दी चली जाएगी और फिर गर्मी आ जाएगी, हमेशा रहने वाला नहीं है। सुख आया तो चला जाएगा, दुख आएगा, और दुख आया तो वो भी चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सुख आ जाएगा। उसी प्रकार से इंद्रियों में के अंदर भी उसी एक इंद्रिय का आपने भोग किया तो वो चला जाएगा। कितनी देर रहता है भैया? बाल लोग जिसको जो बहुत पसंद है, अच्छी चीज़ खाने वाली या भोगने वाली, कितना देर उसका स्वाद रहता है? आधा घंटा, 1 घंटा, अरे 2 मिनट में समाप्त हो जाता है। मान लो फिर भी 1 घंटा। कई लोग मीठा खाने के बाद बढ़िया भी खा लेते, पान नहीं खाते, जो पान के हैवी चल होते हैं, इसीलिए कि स्वाद चला जाएगा। हमने जो खाया है उसका स्वाद चला जाएगा, तो उस स्वाद को कितना देर तक मेंटेन कर पाओगे? यहाँ पर भाव यही है कि जितने अभी भोग भोगना हो भोग लो, लेकिन वह परमानेंट अस्थाई नहीं है। वो क्या है? क्षणिक है। अभी आपने भोग लिया, चाहे खूब बढ़िया भोजन कर लो, चाहे बढ़िया कपड़ा लत्ता साड़ी इत्यादि पहन लो, और चाहे बढ़िया बहुत बढ़िया महल बनवा लिया, माल का सुख भोग रहे हो, या चाहे आप 56 प्रकार का भोग, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी,
यह सब सुख क्या है? क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। तो क्या करो? आगमा अपाय नित्य, यह अनित्य है, आज है तो कल नहीं है, आने और जाने वाली हैं। इसलिए हे अर्जुन, तितिक्षा सहो, सहो जो कुछ होता है तुम्हारे पर दुख होता है उसको भी सहो, सुख पड़ता है तो भी घबराओ मत, अरे उसकी इच्छा कामना मत करो कि सुख और देर तक रहे, क्योंकि वह सुख रुकने वाला नहीं है, सब कुछ जाने वाला है, जैसे गर्मी और सर्दी चली जाती है। इसीलिए क्या करो, जो कि इसमें भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने प्रकट किया है, अपने अंदर का जो सुख है, अपने आत्मा का जो सुख है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। और उस अपने सुख में, अरे देखो सुख कब महसूस होता है? जब आपका चित्त शांत होता है, जब आप ध्यान में जाते हो, कुछ भी नहीं, ध्यान नहीं लगा, लेकिन जैसे चित्त शांत होता है तैसे आपको आनंद आने लगता है, सुख। माता जी को अभी यह कुछ समझ में नहीं आया, मेरे ख्याल से निद्रा आ गई, बेटे अभी इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, ले जाओ, इसको ले जाओ, बिल्कुल नहीं। अच्छा मास्टर जी के हैं, मास्टर जी इसको छोड़ो, देखो ये जो मालकिन है ना यहाँ, मालकिन आने दो, गृह लक्ष्मी, लक्ष्मी को रहने दो, रहने दो। हाँ जी, अभी बेटा थोड़ा हाँ अभी 10 मैं मिनट कर दूंगा, करके ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट, 10 मिनट कम से कम कुछ करो, थोड़ा सा शांति, ज़्यादा मैं नहीं खींचूंगा। तो निर्मला हो गई। जब शांत होते हो आपको देखो, आपका चित्त शांत होते है, क्या हुआ? क्या नाम है? नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? उषा। आपको आनंद तो आया होगा, क्यों? निद्रा आ गई, थकान दूर हो गई। नहीं, हंसने की बात नहीं है। जब चित्त शांत होता है तो उसका यही फल है। जब चारों तरफ से चित्त बिल्कुल शांत हो गया, कुछ नहीं करना, तो या तो नींद आएगी या तो अपने अंदर के उस सुख की जो अनुभूति होती है उसमें चले जाओगे, धीरे धीरे जाओगे। यही होता है। अगर पूजा कर रहे हो, भजन गा रहे हो, अगर आपका आनंद आ रहा है, उसमें रस मिल रहा है, रस का पान करते तो आपको सुख आनंद, उसको बंद करने का मन नहीं करता। और आपको उसका रस नहीं मिल रहा है ना, भोजन भी करो और उसका रस नहीं मिल रहा है तो आपको सुख नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब करते हुए ये सुख कितने समय के लिए? थोड़ी देर के लिए। सारा करते हुए यह सुख अस्थायी है, टेम्पोररी है। लेकिन जो अपने अंदर का सुख है, अपने आत्मा को ध्यान करके जो सुख प्राप्त होगा वह अस्थायी है, वह कभी नष्ट नहीं होगा। एक बार आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो कभी नष्ट नहीं होने वाला। देखो यह ज्ञान भी जब पैदा हो जाता है ना, तो हम आपके अंदर नष्ट होकर के तो आप परमात्मा से एक हो जाते, साकार हो जाते। लेकिन ये जीव जो है, जीव ईश्वर का संबंध हो, हालांकि जीव है नहीं, अभी उत्पत्ति बताया था नहीं है, लेकिन उस परमात्मा को लखाने के लिए, परमात्मा को एक का साक्षात कराने के लिए आप फिर भी बंधे तो हो ना, अविद्या से ग्रस्त हो ना, तो उस अविद्या से मुक्त कराने के लिए जीव का, जैसे अलजबरा होता है, बीजगणित में सवाल, बच्चे इसमें पढ़े लिखे होंगे तो अलजबरा ये तो पढ़ी है, आप लोग पढ़े हुए हैं, आप मास्टर भी तो रही है, ये सब पढ़े हुए हैं, विद्वान हैं। तो किसी चीज़ का सवाल जब सॉल्व करते हैं तो मान लिया कि अमुक चीज़ ए है या 100 रुपया, नहीं उस तरह की गेम में 100 रुपया होगा, फिर उसको सवाल कर लगाते हैं। उसी प्रकार से मान लिया कि जीव है जी, क्योंकि उस परमात्मा की भक्ति भी, उसको जान भी बिना भक्ति के नहीं जान सकते हो, इसीलिए अपने को अलग करके दैत भाव लाया गया है। कि किसमें लाया गया? व्यवहार में। तत्व की दृष्टि से आप और वह, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए पूजा करो भी, कुछ भी करो, उसका ध्यान करो तो अंत में यह भावना आए, जैसे आपका चित्त शांत हो जाए कि हम और उसकी आत्मा एक ही है। जो हमारा उपास्य देव है और हमारी आत्मा एक है, वो ही ब्रह्म है, ब्रह्म से हम अलग नहीं। और उस ब्रह्म की, उसकी ईश्वर की, उस जो भी, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे विष्णु जी हैं, चाहे शिव जी हैं, चाहे राम हैं, बिना उसको एकत्व स्थापित करने के लिए, वह आप एक को एकत्व करोगे तभी जा करके उस ब्रह्म स्वरूप में जाओगे। तो उसको जाने के लिए जीव आपको अलग से और है भी दिखाई दे रहा आपको। इसीलिए जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, हर एक का अलग अलग तर्क है जीव के बारे में।
लेकिन जो सबसे निर्णय, अंतिम निर्णय जो ब्रह्मसूत्र ने सभी दार्शनिक मिल करके लिए हैं तो यही है। कम से कम आस्तिक दर्शनों का सबका समर्थन प्राप्त है। वो वेद को मानते हैं कि नहीं, जीव भी नाम की कोई संज्ञा है नहीं, जीव की उत्पत्ति ही नहीं, वो ब्रह्म ही जो है। नाना दृष्टांत भी दिया जाता है कि जब ब्रह्मा को मोह हो गया था, ग्वाल वाले और क्या बोलता है बछड़ों को चुरा ले गए थे या वहाँ से अपहरण कर लिए थे, तो भगवान ही नाना रूपों में खेल रहे थे। किसी को आभास नहीं हुआ कि ये हमारा बेटा नहीं है, हमारा बछड़ा नहीं है, और बल्कि जाने लोग पहले से। तो यह बात होती है कि केवल उसी का अनुभूति कराने के लिए, क्योंकि बिना किसी माध्यम के उसका साधन नहीं कर सकते। वह साधना उसी का होगा जो ब्रह्म को निर्गुण निराकार, उसकी साधना नहीं कर सकते। लेकिन जो सगुण साकार जो अवतार रूप में आता है उसको दिखाई देता, उसी से आपका पूर्ण होगा। जैसे आपके बच्चे से, पत्नी से और परिवार और मित्रों के साथ जुड़ता है, तो उस परमात्मा के साथ एक अपना संबंध बनाओ ना। चाहे उसको अपना पत्नी मानो, चाहे भाई मानो, बड़ा भाई मानो, पुत्र मानो, और उससे संबंध बना करके उसी से प्रेम करो। बाहर की सारी चीज़ों को हटाओ और धीरे धीरे फिर अद्वैत का भाव, एक भय का अद्वैत नहीं आएगा। देखो, जो आपका प्रेम है वह ज़्यादा नहीं है, वह परमात्मा जो ब्रह्म है ना, वो थोड़ा थोड़ा ईश्वर के रूप में थोड़ा थोड़ा दिया आपको, तो थोड़ा ही आपके पास ज्ञान है, थोड़ा ही क्रिया शक्ति है, थोड़ा सा ही वह भाव शक्ति यानी प्रेम शक्ति भी है। तो जो है जब जगह जगह फैला हुआ है उसको इकट्ठा करो और उसको एक के साथ, किसी बात ने लिखा होगा कि सबकी ममता प्राग बटो, सबका ममता इकट्ठा करके और एक रस्सी, मोटी रस्सी बनाओ और उसको परमात्मा से लगा दो। कहने का भाव यही है, चारों तरफ से मोह जैसे जैसे लगेगा। अरे ये आपको अनुभव हुआ होगा कि बचपन में किसके साथ मोह था, अलग था अपने सहपाठी के साथ, सखियों के साथ, वो कहाँ हो गया और बढ़े तो उनका मोह कट गया ना, उनका प्रेम कट गया, दूसरों के साथ हुआ। जो माता पिता के साथ, भाइयों बहनों के साथ आपका संबंध का जब शादी होने के बाद धीरे धीरे कट गया ना, आपका प्रेम किसको हो गया, दूसरे के साथ हो गया ना, दूसरों को अपना मानने लगे ना, बढ़ जाता तो बढ़ गया। अब उनको एक एक करके यहाँ से छुड़ा करके उसको लगाओ ना परमात्मा पे, जब तक छूटेगा नहीं तब तक नहीं लगेगा, और लगेगा नहीं तब तक उससे संबंध, उसके रिश्ता नहीं बनाओगे पक्का कि यही हमारा है। जब तक उसको कुछ मानोगे नहीं तब तक उसको नियमितता नहीं आएगी। एक दिन पूजा कर लोगे, दूसरे दिन कोई आनंद नहीं मिला, तीसरे दिन चौथे दिन करते छोड़ दोगे। जबकि तैर धारावत लगातार उसका ध्यान करते रहो, उसका पूजा करते रहो, उसका ध्यान करते रहो, तब जा करके उस जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति है उसके योग्य बनोगे। फिर ब्रह्म विद्या को एक मिनटों का भी नहीं, सेकंडों का है काम, उसी समय आपके अंदर वो ध्यान हो जाएगा। उसी को ध्यान करना। एक आगे का श्लोक हम देखते हैं, बाबा के जितने भी यह देखा जाना तो ऐसा लगता है कि इसको भी बताया जाए, इसको बताया जाए, लेकिन एक 16वां श्लोक क्या है, कोई भी छोड़ने वाला नहीं है इसमें। न सतो विद्यते भाव, न सतो विद्यते भाव, न अभाव विद्यते उभयो विदिष्टो अंतः अंतः तू नहीं तू अनयो तत्तदर्शी। अनयो है क्या है, न असतो विद्यते, जो असत है, जो मिथ्या है उसका कोई भाव नहीं है। यह शरीर है, यह असत है, यह अंतःकरण भी असत है, तो इसका कोई उपाधि भाव नहीं है। केवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बाद में चले जाने के बाद कोई याद नहीं करेगा। वही बेटा बेटी कुछ दिन के लिए याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे कौन का माँ कौन का माता। और वही अगर कहीं विदेश में शादी हो गई, चला गया, आपको बस अपना ध्यान रखना मन नहीं करेगी, बस कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी कोई होता तो कौन ध्यान रखेगा, कुछ नहीं। आधे लोगों को तो अभी नहीं है, माँ बाप है। ठीक है, तो वही है, यही बताया जा रहा है, न असतो विद्यते। यह जो संसार का माया है ना, ये जो बंधन माने हुए तो ये हमारा है, यह क्या है, असत है, यह कहीं उपस्थित है ही नहीं है। यह इसका
कहीं भाव नहीं है, कहीं इसकी वैल्यू नहीं है, कहीं माया नहीं। और जो सत्य है उसका कहीं अभाव नहीं। सत्य क्या है? आप ही वह ब्रह्म हो और आपका मूल स्थान वही ब्रह्म है, तो इसका कहीं अभाव नहीं। और कितना सुंदर है। इसीलिए जितने भी संसार के संबंध हैं, एक का नहीं सबका, चाहे लेकिन एक एक का छूटते हुए छूटेगा। पहले कम से कम अपने व्यवहार को संकुचित करो, एक दायरे में लाओ जो बहुत दूर तक फैला रखे हैं और जो बहुत ज़्यादा फैला रखे हैं। हजारों जिसके मित्र मंडल के समाज सेवी होते हैं, वो कभी नहीं इसको प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम उसको 2-4 में लाओ, 10 में लाओ, धीरे धीरे कम करो। एक बैग नहीं कम होगा, धीरे धीरे उनका प्रेम हटाते हुए भगवान से जुड़ते हैं, इससे उसका करते जाओ। फिर धीरे धीरे अपने परिवार वालों को भी किनारे करते हैं, क्योंकि है कोई नहीं, मिथ्या है तो न असतो विद्यते भाव। असत्य जो है मिथ्या, क्योंकि जिनका कोई बात ही नहीं है, मिथ्या ही है। जो दिखाई दे रहा है शरीर ये सब जड़ है, मिथ्या है, तो इसका कोई भाव नहीं है। और न भावो विद्यते सत। और जो सत्य है उसका सत्य है, उसका कहीं अभाव नहीं। सत्य इस सृष्टि में एक ही है, वह तो सत्य ही कहता है ईशावास इदम सर्वम जगत किंचित जगत। संसार में जो कुछ है वही, जब वही सत्य है उसका कहीं अभाव नहीं है, और सत्य का और असत्य का कहीं अभाव नहीं। आगे कहते हैं न दृष्टि, इन दोनों को देखा हुआ है। किसने देखा हुआ है? बहुत सुंदर शब्द है यहाँ पर। दृष्टो अंतः तू अनयो तत्वदर्शी। अन्य जो तत्वदर्शी लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, जो तत्व को देखते हैं, जितने भी आपके वेद में श्लोक हैं, मंत्र हैं, श्लोक नहीं करते हैं तो मंत्र करते हैं। हर एक मंत्र किसी हजारों सैकड़ों ऋषियों के द्वारा देखा हुआ है, जब अपने साधना के माध्यम से इसको देखे हैं। इसीलिए कहते हैं जो लिखा हुआ हमारे वेद में दर्शन। तो उभयो विदिष्टवा अन्यो अनंत तत्वदर्शिन। ये जो तत्वदर्शी लोग हैं, जो तत्व को जानने का मतलब क्या है? वह अभेद को जानते हैं, वह अपने सिवा किसी को अलग नहीं समझते हैं। वह परमात्मा से अपने को अलग न मान करके अभिन्न मानते हैं कि हम और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है, हम दोनों क्या हैं? अभिन्न एक है। ऐसे जो तत्वदर्शी हैं, अनयो तत्वदर्शी के द्वारा देखा गया है, सत्य को भी देखा गया है और असत्य को भी देखा गया है। तो उस सत्य और असत्य को पहचानने वाले यह तत्वदर्शी लोग हैं, और यही कहते हैं कि सत्य का कहीं अभाव नहीं है और असत्य का कोई भाव नहीं है। इसलिए जिसका भाव ही है, जिसका भाव है ही नहीं है, इसको त्यागो। और सत्य यानी जो परम पिता परमेश्वर है, जिसको भी मानते हो, जिस रूप में मानते हो, अरे आप इन्हीं को परमात्मा मान लो, यही ब्रह्म है, तो उसी से अपना संबंध जोड़ो। एक रिश्ता जोड़ो, पहले रिश्ता बनाओ पक्का। एक अखंडानंद जी का नाम सुना होगा, नहीं सुना? अखंडानंद बहुत बड़े विद्वान। एक तो सुदर्शन चक्र नाम के उनके बचपन के लंगोटिया यार कहते हैं वो थे, उनके साथ ही रहते थे। दोनों आदमी गीता प्रेस में जाते थे। गोरखपुर गीता प्रेस में सुना होगा। वहाँ पर जब तक के संत नहीं बने थे, जा करके सारा उनका जो पत्रिकाएँ वगैरह होती थी, पुस्तकें होती थी, सब पढ़े लिखे दोनों थे। दोनों कृतियों को निकालते थे, पढ़ते थे, उसको भाव को पढ़ते थे और काफ़ी सालों तक किया। दोनों 7 साल तक 6 महीना रह जाते थे गोरखपुर में, पूरा करते थे। बाद में धीरे धीरे सन्यासी बन गए, वो नहीं बने। उनके धीरे धीरे सुदर्शन चक्र महाराज जी के एक एक करके सारे संबंध जाते रहे। भगवान रहने वाला होता है, जिसको अपना बनाना चाहता है वो। अंत में एक केवल छोटा भाई बचा, बिल्कुल हताश हो गए। जैसे हम आप सब घबराते हैं, वैसे वही हो गए। इतना विद्वान होते हुए भी फिर यही अखंडानंद जी ने कहा, जब छोटा भाई भी चला गया तो भगवान को रखते थे अपने पास। तो कहते हैं कि इन्हीं को क्यों नहीं मान लेगा? छोटा भाई मान लो ना, इसे बहुत ज़्यादा प्यार मान लो।
अंत में उन्होंने भगवान के छोटा भाई उनको छोटा सा किसी को छोटा दिया। बाद में एक कहानी आती है, एक सेठ आता है और संत वही गए पक्के संत हो गए। उसने कहा कि महाराज जी आप कुछ बताएं हमारे लोग की सेवा, यही लोग इस रात वाले जाके करते हैं, कुछ करेंगे नहीं और कहेंगे हाँ जो कह दोगे वो करेंगे, कि हमारे लोग को सेवा करते हैं। उसका जब कई बार कहा ना तो उसका हाथ पकड़ करके ले गए भगवान के पास अंदर रख के, इससे पूछो यह हमारा छोटा भाई है, ये अगर जो नहीं कर सकता फिर वो। और वास्तव में जो संत है उसको कुछ चाहिए नहीं, संत जो वास्तव में है, संत का मतलब सब उसके अंदर समत्व भाव आते हैं, सभी के अंदर एक समान रूप से दृष्टि, एक दृष्टि से देखता है, कोई उसके लिए बुरा नहीं है और कोई उसके लिए अच्छा है। ऐसा जब भाव आ जाता है किसी को संत करते हैं तो उसको कुछ नहीं चाहिए। जिसकी जितनी इच्छाएं ज़्यादा होंगी ना उतना ही वो संसारी होगा, और जितनी जिसकी इच्छाएं कम होती रहेंगी उतना ही वह संत बनता जाएगा। इसीलिए अपनी इच्छाओं को छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते हो तो अपनी इच्छाओं को छोड़ो, कम से कम नहीं कुछ तो। हमने कईयों को देखा हुआ कि एक साथ 4-5 चीज़ों से ज़्यादा नहीं खाएंगे, 4 चीज़ें, जैसे विशेष करके शादी ब्याह में जाओ तो कई चीज़ें होती हैं, तो बस निश्चित कर लिया कि भाई इससे अलावा हम 5वीं चीज़ें नहीं खाएंगे। जल को 5वीं रूप में लेते हैं और कहते हैं नॉर्मल भोजन यही है, चावल दाल सब्जी रोटी यही होता है ना, 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ों से जो ज़्यादा हो गया तो वो तो नहीं खाना। 10 प्रकार की सब्जी बनी है तो कोई एक सब्जी उसको चूज कर लिया, या 2 सब्जी चूज कर लिया तो एक केवल क्या लिया, केवल रोटी लिया, चावल लिया, मतलब कम कर दिया। तो कम से कम भोजन से, कपड़ों से अपने पास कम कपड़े रख लो, 4-5 रख लो, 2 ही होता है काम चलता, 3 रख लो, 4-5, बाकी किसको करो। अरे जो जरूरी है, जिनको जरूरतमंद है उनको दान दे दो। बहुत हैं जो कि जिनके पास कपड़े नहीं होंगे, हाँ उनको दे दो। वह जो आपके बक्से में सड़ जाएगा, सड़ी जाता है, बनने के बाद क्या होगा, सब ही रह जाएगा, उसको आता है। हाँ 4-5 कपड़े, बहुत से अधिक 6 कपड़े। एक सज्जन थे कहते थे जब मैंने रिटायर हुआ ना मेरे पास 50 जोड़े जूते थे। 50 जोड़े जूते, बड़े ऑफिसर थे और डेली क्या हमेशा बदल करके जाना, कपड़े तो की गलती नहीं थी। अब धीरे धीरे करके अभी भी कम कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ 5 साल कुछ प्रिय हैं, कुछ चीज़ें प्रिय हैं उनको, उनके प्रति कुछ अभी है, अभी भी हैं, अभी दे नहीं पाए, लेकिन अभी भी कुछ है, लेकिन कम, काफ़ी कम कर। ऐसा है कि कम से कम इतना तो करो, धीरे धीरे कम तो करो। अरे संसार को छोड़ना इतना आसान भी नहीं है, प्रेम का चिपकावा तो कम से कम करो। और किसी को प्रश्न पूछना कोई पूछ सकता है। इतना ध्यान रखो कि हमें किसी के पास कोई भी कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें विचार करो कि क्या हमारे गुरुजनों ने, कोई श्रेष्ठ लोगों ने उस समय उस परिस्थिति में कैसा काम किया था, वैसा ही आप करने की कोशिश करो। उस कार्य को करने से जो निर्णय ले रहे हो उससे आपके भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति होगी, और वर्तमान में लोग आपका जश गाएंगे, ये आपका डर है। जो कुछ संसार में है यह सब अनित्य है, और जो अनित्य है जिसको असत कहते हो या मिथ्या कहते हो उसका कहीं भी कोई भाव भी नहीं, और जो सत्य है परमात्मा है उसका कहीं भी अभाव नहीं है। इसीलिए कहते हैं वह ब्रह्म परमात्मा जो परब्रह्म है। इस संसार जितनी भी हमारे आपकी इंद्रियां हैं जो भोग करती हैं उनको धीरे धीरे कम करो, और भोग करते हुए भी आप उनका स्वाद लेने की कोशिश करो कि आप भूख लगी है, और सभी को लगती है, चाहे वह ज्ञानी है चाहे वह भिखमंगा है, तो उसको खाने के लिए चाहिए, या पेट प्राण का धर्म है तो प्राण को चाहिए तो उसको दो। लेकिन वहाँ पर यह नहीं कि अमुक चीज़ ही देना, अमुक चीज़ नहीं देना, इसका इनके साथ
ओम सोमरः पूर्णमन्तु पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम।